देखिए, आज डीएम साहब और एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब, दोनों एडीएम साहब, तमाम सीओ साहिबान, एसडीएम साहिबान, सीडीओ साहब और तमाम ही विभागों के अधिकारीगण मौजूद थे और हम तमाम उलमा भी मौजूद थे। ईद उल अज़हा को लेकर मीटिंग हुई, तमाम चीज़ों पर विस्तार के साथ बात हुई है, तफसीली बात हुई। दोनों चीज़ों को सामने रखा गया कि कोरोना वायरस भी जिस कदर तेज़ी से बढ़ रहा है उससे भी हिफाजत चूँकि बहुत ज़रूरी है, और अब इसकी शिद्दत जितनी ज़्यादा हुई है और जितना जानलेवा इस वक्त बन चुका है, इससे पहले चूँकि इतना जानलेवा नहीं था और ना ही इसका रेशो इतना ज़्यादा था, उससे भी बचना है। और ईद उल अज़हा का मामला है वो भी किसी तरह सही सूरत हाल में हल हो जाए, इस पर काफ़ी तफसीली तकरीबन दो से ढाई घंटे की मीटिंग हुई है। अच्छा, कुर्बानी को लेकर किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं प्रशासन द्वारा? कुर्बानी इस बार किस तरीके से होगी? देखिए, इसमें शासन आदेश का हवाला देते हुए अधिकारियों ने इस बात को साफ़ किया है कि कुर्बानी पे कोई परेशानी नहीं होगी। हर शख्स अपने घर में कुर्बानी करेगा, काले जानवर की, बकरे की, और जो भी ममनुआ जानवर हैं जो कानूनन जिन पर पाबंदी लगाई गई है उनकी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह लाने ले जाने पे कोई परेशानी नहीं है, लोग अपने जाकर के ख़रीदें ऐसे ज़रियों से जो लोग जानते हैं कहाँ जानवर मिलते हैं। और शहर में जो भी कुरैशी लोग हैं जो ला कर के फ़राहम करते हैं, लोगों को देते हैं, वो भी ला कर के दें, लेकिन किसी भी तरह फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग से कोई समझौता ना करें। गाड़ियों में इस तरह जानवरों को ना भरें जैसा कि उन पर जुल्म हो रहा हो। अगर पिकअप है तो 3 से 5 जानवर बहुत से बहुत उसमें आ सकते हैं, 10 जानवर आएँ तो ये तो इस्लाम के अंदर भी जानवर पर जुल्म मना है। कुर्बानी के सिलसिले में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बस एहतियात इतनी करनी है कि लोग अपने घरों में जब कुर्बानी करें तो इसका ख़याल रखें कि किसी भी तरह उनकी कुर्बानी के मामले से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे, यानी ना ही इस तरह खून बहा दें कि वो नालों में दिखता रहे। अच्छा, ना इस तरह ओझड़ी डालें, ना ही उसकी हड्डियां वगैरह रास्तों में डालें। कोई भी ऐसा अमल ना करें जिससे किसी दूसरे मजहब वाले की तकलीफ़ का सबब बने। अच्छा, ईद को लेकर किस तरह के निर्देश दिए गए हैं? नमाज किस तरीके से होगी और ईद इस बार किस तरीके से मनाई जाएगी? ईद के सिलसिले में जैसे पिछली दफ़ा ईद उल फितर मनाई गई थी, इसी तरह इस दफ़ा भी ईद उल फितर मनाई जाएगी। मसाजिद में 5 ही लोग रहेंगे, इसका साफ निर्देश है कि 5 से ज़्यादा नहीं रहेंगे। हमने बात रखी थी, लेकिन बहरहाल कानून शासन का जो आदेश आया है उसी का हवाला दिया गया। मसाजिद में 5 से ज़्यादा नहीं होंगे, ईदगाहें खोली नहीं जा रही हैं, और लोग जो अपने अपने मोहल्लों में रहते हैं तो वो अपने मोहल्लों में ही अपने अपने घर में नमाज़ पढ़ लें। चूँकि ईद उल फितर का मसला ये है, दोनों तरफ इसमें उलमा के कौल हैं। कुछ लोग कहते हैं कि घर के बाहरी हिस्से में दरवाज़ा खोल करके बैठक में या गैरेज में या घेर में या खुले घर में नमाज हो सकती है, और दूसरी तरफ कुछ उलमा का कहना ये है कि नहीं हो सकती। दोनों तरह से लोग अमल कर सकते हैं। जो लोग पढ़ना चाहें वो बाहर से लोगों को ना बुलाएं, बल्कि अपनी ही गली के लोग हों, वो लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं एक जगह वहीं पर अपनी गली में, दूसरी गली वालों को भी टच ना करें, चूँकि अपनी हिफाजत बहुत ज़रूरी है।